वेलकम से। तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो प्लेलिस्ट होगी कम्प्लीटली सफिशिएंट होगी, पूरी कैलकुलस इस पर कवर होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो कैलकुलस के कौन कौन से पार्ट इसमें बेसिकली हम लोग कवर करेंगे। कैलकुलस का अगर क्लासिफिकेशन करूँ मैं तो सबसे पहला चैप्टर इस पे आ जाता है डिफरेंशियल कैलकुलस। सेकंड चीज आती है इसमें इंटीग्रल कैलकुलस। तीसरा पार्ट इसमें आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ पार्ट आता है इसमें ओडी। ओडी का मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। फिफ्थ इज पीडी। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सिक्स्थ इंटीग्रल इक्वेशन। एंड 7 नंबर कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, और ये सारे जो चैप्टर्स हैं एक तरह से अप्लाइड मैथमेटिक्स का पार्ट है। ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का ही पार्ट है ये सारे चैप्टर। और इस चैनल में जैसे देखो ओडी की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, जो कंटिन्यू चल रही है। पीडी की, ओडी के बाद मैं पीडी की बना दूंगा। उसके बाद ये सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनेगी इनकी, है ना। इंटीग्रल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इनके अलग अलग से। और इस प्लेलिस्ट में बेसिकली ये सारी वीडियोस भी एडिट होंगी। इसमें एक सीक्वेंस से तो मैं चलूँगा ही, है ना। सबसे पहला, फिर दूसरा, फिर 7 तक। और इनकी सेपरेटली भी वीडियोस, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी होंगी। ठीक है, तो अच्छा, ये तो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो गया। इसके अलावा देखो यहाँ पे कुछ प्री रिक्विजिट चीज़ें हैं हमारे पास। प्री रिक्विजिट का मतलब होता है कि ये सारे टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैथ्स आप जानते हो कि मैथ्स हर क्लास वाइज क्लास लिंक होकर इंटरलिंक्ड चलती है ना। अगर पिछले टॉपिक अगर आपको उससे नहीं आते हैं तो आगे का पढ़ने में प्रॉब्लम होगी और एक तरह से आप रट रहे होते हो, समझ नहीं आ रहा होता। तो इसमें कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसे सबसे पहला है इनइक्वालिटीज़। ये सारे टॉपिक पे वीडियोस मैं कंटिन्यू बना रहा हूँ और इनइक्वालिटीज़ डन हो भी चुकी है काफ़ी हद तक। ग्राफ और फंक्शन। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर आपके कवर्ड होने चाहिए। इनइक्वालिटीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ग्राफ के बारे में पता होना चाहिए और फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। तब आप इन चीज़ों को कर सकते हो। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर अपना हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है,
और डिफरेंशियल इक्वेशन उससे पहले हम लोग स्टार्ट करें तो ये प्री रिक्विजिट उससे पहले हम लोग खत्म करेंगे, है ना। अलग से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है जो आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे, और इसके अलावा अलग से भी जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग लाइन बाई लाइन मतलब ये कंप्लीट प्लेलिस्ट एक कैलकुलस की होगी जिसमें A to Z सब कुछ होगा। तो इनइक्वालिटीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटीज अच्छा, बेसिक से सब कुछ कंप्लीट होगा लेकिन थोड़ा सा स्पीड में ही होगा, है ना। सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल with the help of concept of interval we will represent solution of any inequality, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली 3 इंटरवल के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहला है ओपन इंटरवल, दूसरा है क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा है कर्ली इंटरवल, ठीक है। ओपन, क्लोज्ड, कर्ली। ओपन का सिंबल होता है ये, क्लोज्ड का सिंबल होता है ये, ओपन का एक ये भी होता है, और कर्ली का सिंबल होता है ये, ठीक है। ओपन ब्रैकेट A, B अगर लिखा हुआ है इसका मतलब ये है ओपन इंटरवल A, B का मतलब होता है ऑल वैल्यूज फ्रॉम A to B एक्सक्लूडिंग A एंड B, ऐसे समझ सकते हो आप। ये A है, ये B है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये A और B को एक्सक्लूड करने के लिए यहाँ पे छोटे से ओपन सर्कल्स बना देते हैं। ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ से A और B पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा इनइक्वालिटी के फॉर्म में इसको अगर आप दिखाना चाहो B ऐसे या ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सब लिखने के तरीके हैं। क्लोज्ड इंटरवल का क्या मतलब है? क्लोज्ड इंटरवल A, B लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऑल वैल्यूज फ्रॉम A to B इंक्लूडिंग A एंड B। मतलब जैसे देखो ये नंबर लाइन बनी हुई है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ये A हो गया, ये B हो गया, यहाँ से लेके यहाँ था। इसको हम लोग
यहाँ पे देखो एक इक्वल का साइन दिया जाता है, या x बिलोंग्स टू a कॉमा b, ये क्लोज्ड इंटरवल हो गया। और कर्ली इंटरवल a कॉमा b अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओनली a एंड b। या अगर ऐसे लिखा हुआ कर्ली इंटरवल a b c, तो इसका मतलब हो जाएगा ओनली ए बी और सी। ठीक है, यहाँ से कोई रेंज नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली कर्ली इंटरवल रियल में तो इंटरवल भी नहीं होता है, लेकिन अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये जो इंटरवल है ये सेट है, लेकिन इंटरवल नहीं होता है। लेकिन अभी आगे हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें इसका कॉन्सेप्ट है। तो अभी के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं ये तीन तरह के इंटरवल हैं, ओपन, क्लोज्ड और कर्ली। इस तरह से ये यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले पार्ट में, लीनियर इनइक्वालिटीज में। लीनियर इनइक्वालिटीज, सीधे क्वेश्चन से देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, थ्री एक्स प्लस टू इज ग्रेटर देन जीरो। इसको सॉल्व करना है। थ्री एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस टू बाई थ्री, एक्स बिलोंग्स टू माइनस टू बाई थ्री से इनफाइनाइट। दूसरा, माइनस टेन से फोर एक्स प्लस सेवन दे रहा है टू। सबसे पहले माइनस सेवन कर दो, यहाँ पे एक्स को अकेला करना है, माइनस 17 हो जाएगा फोर एक्स, और टू माइनस सेवन कितने हो जाएंगे, माइनस के फाइव। अब फोर से डिवाइड कर दो, माइनस 17 अपॉन फोर एक्स माइनस फाइव अपॉन फोर। इसको लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हो, माइनस 17 बाई फोर कॉमा 5 बाई फोर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस 17 बाई इस साइड पे इक्वल का साइन था, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट आएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगा। थर्ड, माइनस फाइव प्लस थ्री एक्स लेस देन इक्वल्स टू थ्री माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू एट प्लस टू एक्स। अब यहाँ पे देखो इस तरह की अगर इक्वलिटी दी हुई है, एक्स अगर एक से ज़्यादा, जैसे यहाँ पे देखो एक्स सिर्फ एक सिंगल टर्म पे आ रहा था, इस वजह से ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे एक्स मल्टीपल टाइम आ रहा है, तो क्या करेंगे, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इन इक्वलिटी को दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। माइनस फाइव प्लस थ्री एक्स लेस देन इक्वल्स टू थ्री माइनस टू एक्स एंड थ्री माइनस टू एक्स लेस देन इक्वल्स टू एट प्लस टू एक्स। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कर लेंगे। अब इनको सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। ये 2x को इधर बुला लो, 3x प्लस 2x हो जाएंगे 5x, और ये 5 उधर से जाएंगे, 5 और 3 हो जाएंगे 8। x इज लेस देन इक्वल्स टू 8 अपॉन 5। इसको सॉल्व करो, ये 2x को उधर भेज देते हैं, ये हो गया 4x, 8 इधर बुला लेते हैं, माइनस के 5, 4 डिवाइड कर दो, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 5 बाई 4। इसको इसका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस 5 बाई 4, ये हो गया 8 बाई 5। ठीक है, ये 8 बाई 5 से लेस देन है तो इधर जाएगी, और ये माइनस 5 बाई 4 से ग्रेटर देन है तो ये इधर जाएगी। बीच का कॉमन रीजन जो आ गया वो ये आ गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस 5 बाई 4 से 8 बाई 5। ठीक है, ये हो गई लीनियर इनइक्वालिटी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड नंबर, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज की।
पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज की, ठीक है। एग्जाम्पल से सीधे उठाते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है x प्लस 1 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, -1 और 3। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू -1 आ गई। x माइनस 3 को इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू 3 आ गई। तो क्रिटिकल पॉइंट 1 और 3 हो गए, ठीक है। अब क्रिटिकल पॉइंट निकल आते हैं, उसके बाद आप बनाते हो नंबर लाइन। ये रफ डायग्राम होता है और इन पॉइंट्स को मार्क कर दो इस नंबर लाइन में, 1 और 3। ठीक है, और इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ऑल्टरनेट प्लस माइनस के साइन लगा देते हैं। फिर अपनी इनइक्वालिटी में पहुंचो। जो इनइक्वालिटी है वो आपकी ग्रेटर देन की, ग्रेटर देन का मतलब प्लस वाले बॉक्स से सेलेक्ट करोगे और लेस देन होता तो माइनस वाला बॉक्स सेलेक्ट करते हैं। बस यही आंसर हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -1, इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन ब्रैकेट ही आएंगे, 3 इनफाइनाइट। और साथ में ये भी याद रख सकते हो, नोट डाल के लिख लो, एट माइनस इनफाइनाइट एंड प्लस इनफाइनाइट ऑलवेज यूज स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट में हमेशा ओपन ब्रैकेट्स यूज होंगे। सेकंड नंबर देखते हैं, x प्लस 1 x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट फिर से -1 और 3 आएंगे। सेम वही क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी का केवल फर्क है, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन है प्लस वाले बॉक्सेस, बस यहाँ पे साथ में इक्वल का साइन आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि साथ में बिग ब्रैकेट लगेगा स्मॉल की जगह, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, थर्ड। ये देखो यहाँ पे फैक्टर तो दिए नहीं है तो हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टर निकालने से पहले एक बार आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट से पता चलेगा फैक्टर होने कि नहीं होने। तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आ रहा है माइनस के 4, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हो जाता है, अच्छा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ गया तो इमेजनरी रूट्स हो गए, ठीक है। और इमेजनरी रूट्स हैं तो मतलब कोई रियल वैल्यू तो एग्जिस्ट कर नहीं रही होगी, तो इसके फैक्टर तो होने से रहे। तो यहाँ पे आप एक ये नोट डाल के ये अपना याद रखोगे कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 देन y इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू होल r, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप याद रखोगे। एक बार फिर से नहीं, एक बार फिर से, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो रेड मार्क कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0 तो y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू होल r। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू होल r, ये इसका आंसर हो जाएगा। फोर नंबर देखते हैं, फोर नंबर दे रहा है x प्लस 5 टू द पावर 5 x माइनस 2 होल स्क्वायर x माइनस 5 पावर 5 लेस देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 2। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इनइक्वालिटी लगी है लेस देन 0, और इन ब्रैकेट्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो अच्छा देखो यहाँ पे सबसे पहले काम क्या करेंगे, जब पावर बहुत बड़ी बड़ी लगी हो
तो आप क्या किया करो कि इवन पावर अलग कर लो, ऑड पावर अलग कर लो। आई मीन x प्लस 5 की मैक्सिमम पावर अलग कर लो। जैसे 5 है तो 5 में से 4 अलग कर लो, एक अलग छोड़ दो। x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, x माइनस 5 की पावर 4 हो गई। इतने को अलग करो। अब जो टर्म बचे ऑड वाले ये अलग कर लो। अब यहाँ पे देखो ये जितने की पावर इवन मैक्सिमम लगी हुई है ये ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, है कि नहीं। इवन पावर है तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। और इसके साथ में जब इसको अलग करो तो इसके साथ में इसके क्रिटिकल पॉइंट्स भी चेक कर लिए जाते हैं। जैसे देखो x इक्वल्स टू -5, -5 अगर यहाँ पे x की जगह रख दोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। इनइक्वालिटी है लेस देन जीरो, मतलब जीरो तो इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब x कैन नॉट बी इक्वल टू -5। ऐसे इसको चेक करो, यही सेम चीज़ 2 में होगी, यही सेम चीज़ 5 में होगी। मतलब x की वैल्यू -5, 2 और 5 नहीं हो सकती। अब इसमें क्या करना होता है कि इस पार्ट को छोड़ दो, इसका काम हो चुका है। अब आपको सिर्फ इनइक्वालिटी इतनी सॉल्व करनी है जो बची है। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे -5 और 5। आगे का सॉल्यूशन बिल्कुल सेम है, -5 5 प्लस माइनस प्लस लेस देन है, माइनस वाला सिलेक्ट होगा। x बिलोंग्स टू -5 से 5। इक्वल का साइन नहीं है, ओपन ब्रैकेट्स ही आने। और साथ में ये पॉइंट्स भी देख लिया करो, -5 एक्सक्लूडेड है, 5 एक्सक्लूडेड है, 2 देखो इसमें आ चुका है तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, -2 कर दिया। अब आंसर ऐसे ही छोड़ दो, या हो सकता है आंसर इस तरह से भी लिखा आपको मिल जाए, -5 से 2 यूनियन 2 से 5। एक ही बात है, तब भी 2 यहाँ पे छूट जा रहा है। तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, दोनों आंसर करेक्ट हैं। अब देखते हैं 4 नंबर। यही तो किया अभी। यही वाला किया अभी। 3 4 हो चुका, 5th देखना है। देखो x प्लस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल क्यूब, x माइनस 5 की पावर 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने का फिर से वही तरीका है। ठीक है, इवन पावर पहले अलग कर लेते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 5 की पावर 6, इतना अलग कर लो। एक x माइनस 1 बच गया फैक्टर और एक x माइनस 5 बच गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपको पता है। ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया। इसके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट चेक करने होते हैं। x इक्वल्स टू -1, -1 रखोगे पूरा 0 हो जाएगा। इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 0 यहाँ पे कंटेंट है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये सारे पॉइंट रीजन में हैं, ये शामिल होने चाहिए, है ना। अब इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो। x माइनस 1 x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट आएंगे 1,5 प्लस माइनस प्लस। देखो इक्वल का साइन है तो ये वाली रीजन सेलेक्ट हो जाएगी। ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू -इनफाइनाइट से 1 और 5 से इन्फिनिटी। ये आंसर हो गया 5th का, -इनफाइनाइट से 1 5 से इन्फिनिटी। इसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा, तो इसको फटाफट फैक्टराइज कर लेते हैं। पहले एक्स को एडजस्ट करो, एक्स नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एक्स को पॉजिटिव रखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9, पूरे में एक माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। नाउ फैक्टराइज दिस, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 and x plus 3 less than equals to 0. Now the critical points, one more thing, see here two factors are in the denominator. तो अगर डिनोमिनेटर में होंगे तो उन पॉइंट्स को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, तो यहाँ से प्लस माइनस 3 एक्सक्लूडेड होंगे इसके रीज़न में। ठीक है, प्लस 3 और माइनस 3 नहीं हो सकता है। बाकी नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर दो। माइनस 3 माइनस 2 2 और 3, ये 4 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। याद रखना है कि यहाँ पे देखो इक्वल का साइन लगा है, फिर भी प्लस माइनस 3 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। माइनस 3 माइनस 2 2 और 3, अब यहाँ हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन लगा है, माइनस वाले रीजन सेलेक्ट होंगे। x बिलोंग्स टू माइनस 3 पे देखो ओपन आएगा, माइनस 2 पे बिग ब्रैकेट हो जाएगा, 2 पे बिग 3 पे ओपन, 3 पे ओपन। ये हो गया 6 नंबर। इसके बाद हम लोग देखते हैं 7 नंबर। सेवन नंबर क्वेश्चन दे रहा है आपको, x प्लस 4 टू दी पावर 105, x माइनस 8 टू दी पावर 9, x माइनस 12 टू दी पावर 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर से वही करना है, x प्लस 4 फटाफट करते हैं, 104 पावर चली गई, x माइनस 8 8 पावर चली गई, x माइनस 12 6 पावर चली गई, इंटू एक्स प्लस 4 बचा, एक्स माइनस 8 बचा, एक्स माइनस 12 बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आपके ऑलवेज पॉजिटिव आ गए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट चेक करो, x इक्वल्स टू माइनस 4 8 और 12 पे इक्वल का साइन देखो लगा हुआ है, इसका मतलब इक्वलिटी होल्ड करेगी, ये सारे पॉइंट कंटेंड है। अब इनइक्वलिटी क्या बची, ये इनइक्वलिटी बची, इसके क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे माइनस 4 8 और 12। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, माइनस 4 8 12 प्लस माइनस ग्रेटर देन का साइन है, ये वाली रीजन सेलेक्ट होंगे। x बिलोंग्स टू माइनस 4 से 8 बिग ब्रैकेट यूनियन 12 से इन्फिनिटी, ये हो गया आंसर। ठीक है, ये था 6 नंबर का आंसर आ रहा है माइनस 3 से माइनस 2 2 से 3, और 7 का आंसर आ रहा है माइनस 4 से 8 और 12 से इन्फिनिटी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, नंबर दे रहा है, x प्लस 4 टू दी पावर 5, x माइनस 2 टू दी पावर 4, x माइनस 6 टू दी पावर 17 लेस देन 0, x इज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 4 की पावर 4 अलग कर लो, x माइनस 2 की पावर 4, x माइनस 6 की पावर 16 इंटू एक x प्लस 4 बच गया
और एक x माइनस 6 बच गया, ये पॉजिटिव हो गया। और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट चेक कर लो जरा, -4, 2 और 6। यहाँ पे देखो इन वैल्यूज पे 0 देगा, इक्वल का साइन है नहीं, तो ये नॉट इक्वल टू हो गया है ना, ये पॉइंट हमें एक्सक्लूड कर दें। अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट देखो, -4 और 6 हो गया, -4 और 6 प्लस माइनस प्लस, लेस देन का मतलब माइनस, x बिलोंग्स टू -4 से 6। अब देखो -4 और 6 तो एक्सक्लूडेड है, 2 यहाँ पे बीच में आ रहा होगा, तो 2 को हम लोग इस तरह से माइनस कर देते हैं, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, -4 से 2 यूनियन 2 से 6। तो चाहे ये लिख दो चाहे ये लिख दो, दोनों ही आंसर है। लिखने का तरीका खाली वेरी कर रहा है, बाकी आंसर दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 देखो बोल रहा है x प्लस 4 टू दी पावर 6 x माइनस 2 टू दी पावर 8 ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है ना, क्योंकि पावर इवन है तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, बस यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और चेक कर लो, x इक्वल्स टू -4 और 2, ये रखोगे तो ये 0 आएगा, इक्वलिटी की साइन है नहीं, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसमें शामिल नहीं है ना। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू होल आर -4, 2। ये छूट गया। इसी चीज़ को देखो दूसरी तरह से ऐसे लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -4 यूनियन -4 से 2 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। भाई एग्जाम में कैसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो ऐसे आंसर दे दे चाहे ऐसे दे दे, दोनों सेम है। 9 के बाद हम लोग आते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर दे रहा है x प्लस 4 टू दी पावर 6 x माइनस 2 टू दी पावर 8 लेस देन 0। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो फिर से पॉजिटिव है, लेकिन इनइक्वलिटी लेस देन 0 दे दी, और लेस देन 0 तो होना नहीं है इसमें, है ना, और क्रिटिकल पॉइंट्स भी एक्सक्लूडेड है। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं, x प्लस 4 टू दी पावर 6 x माइनस 2 टू दी पावर 8 लेस देन इक्वल्स टू 0। फिर से ये आ गए, और इक्वलिटी का साइन भी है, तो यहाँ पे इस बार ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी होल्ड करेंगे, है ना। और अच्छा देखो, लेस देन 0 तो ये होने से, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सिर्फ इक्वल वाले पॉइंट्स हो जाएंगे, x इक्वल्स टू -4, 2, यही इसका आंसर हो जाएगा। और चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, -4, 2। ठीक है, ब्रैकेट्स के फॉर्म में ये हो गया। तो ये पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी हो गई। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी में। मॉडुलस इनइक्वालिटी, टाइम देख लेता हूँ एक बार, 34 मिनट हो रहे हैं। हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। एक काम करते हैं, बड़ी है तो अभी यहीं पे रोक देते हैं। तो 2 इनइक्वालिटी हम लोगों ने देख ली, लीनियर और पॉलिनोमियल। ठीक है, मॉडुलस से नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं, है ना, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है, फिर उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इतना टेक फ्रेंडली मैं भी नहीं हूँ, है ना। ठीक है, तो इसमें यहीं तक रखते हैं, इसके आगे पार्ट नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं।